In our second session, और हम अपना दूसरा सत्र शुरू करते हैं। James 4:7 is a very important verse for us. और याकूब 4:7 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है। If someone can read out. याकूब 4 उसका 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। It says over here that we can resist the devil यहाँ लिखा है कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं and he will flee from us. और वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। But you're able to do this only when you are fulfilling the first portion of the verse. लेकिन ये तब ही कर सकते हैं जब हम वचन का पहला भाग पूरा करते हैं। It says there, submit yourselves then to God. और वहां पहले भाग में लिखा है परमेश्वर के सामर्थी हाथ के अधीन हो जाओ। As long as you are living in submission to the Lord, और जब तक आप परमेश्वर के अधीनता में जीवन को व्यतीत करते हैं, you will be able to resist the devil. और आप शैतान को भगा पाएंगे। So on a daily basis, walk with the Holy Spirit. और हमारा प्रतिदिन का जीवन हमें पवित्र आत्मा के साथ चलने की आवश्यकता है। We talked about the details of that yesterday. और कल हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से बात किया था। So if we sin, और यदि हम पाप में गिर जाते हैं, immediately go back to the Lord and repent of your sin. और तुरंत से परमेश्वर के पास में जाएं, अपने पाप से पश्चाताप करें, मन फिराएं। Ask him to help you not to repeat that sin again. और पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि आप दोबारा से उस पाप में न पड़ने पाएं। Make a decision that you will not repeat that sin again. और आप एक निर्णय लें कि आप उस पाप को दोहराएंगे नहीं। So when you're living in this way, you are under the submission of God. और जब आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो इस बात को दर्शाता है कि आप परमेश्वर की अधीनता में जी रहे हैं। When you're living that kind of a lifestyle, you will be able to resist the devil. और जब आप इस प्रकार का जीवन शैली जीते हैं तब ही आप शैतान को भगा पाएंगे। You will be able to exercise your spiritual authority. और आप अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल भी करने पाएंगे। You will be able to defeat and cancel the works of the evil one. और आप दुष्ट के हरा भी पाएंगे और उसके सारे कामों का निरस्तीकरण भी कर पाएंगे। When we are not living in submission to the Lord, और जब हम परमेश्वर के अधीनता में अपने जीवन को नहीं जीते हैं, it gives Satan a foothold in our life. और तब वो शैतान को हमारे जीवन के अंदर में पांव रखने की जगह देता है। That's the danger, you see. और आप जान रहे हैं खतरा कैसा है। So as long as you're under his submission, Satan doesn't have any control, any hold over you. और जब तक आप परमेश्वर की अधीनता में जीवन जीते हैं, शैतान का आपके ऊपर में कोई अधिकार नहीं होता है। But when you are disobeying the Lord, it gives him a chance to have a foothold. और जब आप परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं, आज्ञा को तोड़ते हैं, तब आप शैतान को अपने जीवन के अंदर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। So as long as you are obedient to the Lord, you can exercise your spiritual authority. और जब तक आप परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं, तब तक आप अपने आत्मिक अधिकार का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। There's another thing regarding angels which people talk about. और स्वर्गदूतों के बारे में एक और बात है जिसके बारे में लोग अक्सर बातें करते हैं। They talk about guardian angels. और वो बात करते हैं करूबों के बारे में, प्रधान दूतों के बारे में। Angels which are guarding you. और माफ करिएगा, ऐसे स्वर्गदूत जो आपकी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। So some people, they say every believer has got one guardian angel. और कुछ लोग कहते हैं कि हर विश्वासी की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए एक स्वर्गदूत को दिया गया है। I personally don't believe in that. और देखिए, व्यक्तिगत रीति से मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती। There are others who believe it, and that's completely all right. और दूसरे उस बात पर विश्वास करते हैं और वो पूरी रीति से ठीक भी है। Matthew 18 verse 10. मत्ती 18 उसका 10। मत्ती 18 उसका 10 कोई भी पढ़ सकते हैं।
देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। Okay, so this whole teaching about guardian angels, और देखिए ये जो सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूतों के बारे में जो शिक्षा है, it's all based on this one single verse. और ये पूरी की पूरी शिक्षा एक इस वचन के ऊपर में आधारित है। Over here it talks about how little children have their angels. और यहाँ लिखा है कि जैसे इन छोटों में से छोटे बच्चों के सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं, So they say every child has got one angel to protect them. और वो कहते हैं कि हर एक बालक के लिए एक स्वर्गदूत उसकी रक्षा के लिए दिया गया है। But over here, if you look at the verse properly, और यदि आप इस वचन को थोड़ा सावधानी के साथ देखें, it says that these angels are in heaven, not on the earth. और ये स्वर्गदूत जो है स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं। It says over here very clearly, for I tell you, their angels in heaven. और वो वहां पे साफ लिखा है कि वे स्वर्ग में दूत हैं, They are always able to see the face of my Father in heaven. और वो स्वर्ग में स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। So these angels are not following the children wherever they go. और ये स्वर्गदूत बच्चों के पीछे पीछे नहीं जाते कि जहां कहीं वो जा रहे हैं उनके पीछे जा रहे हैं। If the child goes to school, the guardian angel doesn't go to the school along with the child. अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो सेवा टहल वाला स्वर्गदूत भी उसके साथ स्कूल नहीं जाएगा। If the child goes to the playground, the angel is not following the child to the playground. और यदि बच्चा खेल के मैदान में जा रहा है तो स्वर्गदूत उसके पीछे पीछे खेल के मैदान में नहीं जाएगा। The angels are in heaven. और जो स्वर्गदूत हैं वो स्वर्ग में हैं। When there is any problem, God will send the angels to help the child. और जब कोई समस्या होता है तब परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता है उस बच्चे की सहायता के लिए। So I personally don't believe in guardian angels. और देखिए व्यक्तिगत रीति से मैं वो सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास नहीं करती। I believe that God has got lots of angels. और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को ऐसा ठहराया है। And when I need help, God will send them. और जब मुझे आवश्यकता होगी सहायता की, परमेश्वर उसे भेज देगा। In the Bible, we see many examples where angels were sent to help believers. और देखिए बाइबल के अंदर में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जहां परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों को भेजा गया विश्वासियों की सहायता के लिए। There was no angel appointed permanently to look after them. और किसी के लिए एक स्वर्गदूत को निर्धारित नहीं किया गया हर समय उसके काम करने के लिए। Instead, whenever help is required, God will send the necessary angels. और लेकिन उसके इजाफे में हम ये देखते हैं जब कभी आवश्यकता है तो परमेश्वर आवश्यकता के अनुसार स्वर्गदूत को भेजता है। We see the example of Elisha in 2 Kings chapter 6. और दूसरे राजा 6 अध्याय में हम एलिशा के मामले में देखते हैं। At that time, the king of Aram came and surrounded the place where Elisha was staying. और एलिशा जहां रहता था आराम के राजा ने आकर उसके चारों ओर अपनी छावनी को डाल लिया। At that time, there is no guardian angel helping Elisha. और देखिए वहां पे कोई सेवा टहल करने वाला रक्षा करने वाला स्वर्गदूत नहीं था जो उसकी सहायता कर रहा था। Instead, God sends an entire army of angels to help him. और लेकिन हम उसके इजाफे में देखते हैं परमेश्वर ने अपनी पूरी स्वर्गदूतों की सेना को भेज दिया उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। In the same way, in Luke chapter 16, और वैसे ही लूका 16 अध्याय में it talks about the beggar Lazarus. और वो एक भिखारी लाजर की बात करते हैं। Lazarus did not have any one guardian angel. और देखिए लाजर के पास में कोई सेवा टहल या सुरक्षा कर्मी स्वर्गदूत नहीं था। When Lazarus dies, और जब लाजर मरता है it says several angels carried him to Abraham's bosom. और वहां लिखा है कि कई सारे स्वर्गदूतों ने लाजर को उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। The reason that I'm bringing up this point is because और क्या कारण है कि इस बिंदु को मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो ये है some believers put a lot of faith in their guardian angel. और बहुत सारे विश्वासी जो हैं उनकी सेवा टहल के लिए जो स्वर्गदूत निर्धारित किए गए उस पर बहुत भरोसा करते हैं।
they start depending upon that angel for help and support. और वो स्वर्गदूत के ऊपर में सहायता के लिए निर्भर हो जाते हैं, That is not a good attitude, और वो एक सही व्यवहार नहीं है। because our dependence and trust should be on the Lord. और हमारा भरोसा और हमारा टिकना परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। When we need help, He will send how many ever angels are needed. और जब हमें आवश्यकता है मदद की, परमेश्वर कितने भी स्वर्गदूत हमारे लिए भेज सकता है। And moreover, our Lord is more powerful than angels. और हमारा परमेश्वर तो स्वर्गदूतों से कहीं ज्यादा ताकतवर परमेश्वर है। Hebrews 1 verse 4. और इब्रानी 4 उसका पहला वचन। 4 का 1 No, Hebrews 1 4. और 1 का 4, माफ करिएगा, इब्रानी और पहला स्वर्गदूत- अध्याय उसका 4। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। It says over here that our Lord and Master, His name is far superior to that of the angels. और देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो और हमने तिमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेश के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। Yeah, I'm very sorry, the mistake over here with the online students. और हम माफी चाहते हैं, ऑनलाइन छात्रों के साथ एक गलती हो गई। We had muted the video. और So हमने अपनी आवाज बंद करके रखी थी। we just covered 2 points. और हमने 2 बिंदुओं को अभी तक देखा है। The first is that we are able to exercise our spiritual authority और एक है कि हम अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग कर सकते हैं only when we are in submission to the Lord. और तभी जब हम परमेश्वर के अधीनता में जीवन व्यतीत करते हैं। James 4:7. और याकूब 4 उसका 7, It says over there that when we submit to the Lord, और वहां लिखा है जब हम परमेश्वर के अधीनता में होते हैं then we can resist the devil. और तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। So we make sure that every day we are following him and we are obedient to him. और हम इस बात को प्रतिदिन निर्धारित करें कि हम परमेश्वर की आज्ञा भी माने और उसका अनुसरण भी करें। And as long as we are in that faithful position, we can exercise our spiritual authority. और जब तक हम उस विश्वास योग्य स्थान पर हैं, तब तक हम अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग भी कर सकते हैं। The second point which we were talking about, और दूसरा बिंदु जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, do not trust angels for your help. और स्वर्गदूतों पर अपनी सहायता, अपनी मदद के लिए भरोसा, विश्वास ना करें। Keep your trust on the Lord. और अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। Because some people, they put a lot of trust on their guardian angel. और क्योंकि कई सारे लोग अपनी सेवा टहल करने, सुरक्षा करने वाले स्वर्गदूतों पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। But our faith should be in our Lord and Master. लेकिन हमारा विश्वास हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता में होना चाहिए। When we need help, He will send how many ever angels are required to help us. और जब हमें मदद की आवश्यकता है, भले ही कितने स्वर्गदूत
स्वर्गदूत क्यों ना लगे, वो उन्हें हमारी मदद के लिए भेजेगा। Okay, so we started looking at 2 Thessalonians 3 verses 2 and 3. और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका तीसरा अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन हमने देखना शुरू किया। It says over there that the Lord is faithful. और वहां लिखा है परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, He will strengthen you. और वो जरूर आपको बल देगा, He will protect you from the evil one. और वो दुष्ट से आपको सुरक्षित रखेगा। So we will place our faith on this faithful Lord. और हम अपने विश्वास को इस विश्वास योग्य परमेश्वर के ऊपर में रखें, We will not keep our eyes on the angels. और हम अपनी आंखों को स्वर्गदूत के ऊपर में ना लगाएं। Okay, so moving on to the next point. और अगले बिंदु पर चलते हैं। It talks about how the fallen angels fell from heaven. और ये बात करता है कि किस प्रकार जो स्वर्गदूत है स्वर्ग से गिर गए। Isaiah 14, 12 to 15. यशाया 14 उसका 12 से 14 Yeah, Isaiah 14, 12 to 15. और 12 से 15। Is someone asking question online? ये थोड़ा और छोटा है। बहुत बड़ा इनाम है। अरे जी, म्यूट कर लीजिए। Okay. So yes, Isaiah 14, 12 to 15. यशाया 14 उसका 12 से 15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे तक उतर जाएगा। Exactly. So here it's talking about the fall of Satan. और यहाँ पे शैतान के बारे में जिक्र किया गया है, उसके गिरने के बारे में। Satan said to himself, I will raise my throne above the stars of God. और शैतान कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के ऊपर ठहराऊंगा। In many places, the word stars is used to talk about angels. और देखिए कई सारे अनुवाद में जो तारागण हैं वो स्वर्गदूतों के रूप में दर्शाए गए हैं। So it's not talking about literal stars over here. It's talking about the angels of God. और ये जो तारा जहाँ लिखा है वो ये जो तारे हम देखते हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में बात करता है। So Satan says to himself, और शैतान अपने आप से कहता है, I will raise my throne above the stars of God. और मैं परमेश्वर के तारागणों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। So he's saying, I will make myself more powerful than all the other और वो angels. इस बात को कह रहा है कि मैं बाकी सारे स्वर्गदूतों से अपने आप को ज्यादा सामर्थी बनाऊंगा। But he's not satisfied with just that much. और लेकिन वो उसी से ही केवल तृप्त नहीं है। Now he says, I will make myself like the Most High. और वो कह रहा है मैं परम प्रधान के तुल्य अपने आप को बनाऊंगा। So not only does he want to raise himself above all the other angels, और वो केवल अपने आप को बाकी स्वर्गदूतों से बड़ा ही नहीं बनाना चाहता, he wants to make himself equal with God. और वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाहता, उसके समान करना चाहता है। And because of that, God took action against him. और उसी वजह से परमेश्वर ने उसके विरुद्ध कदम उठाया। Satan did not have the courage to go and rebel against God by himself. और देखिए शैतान के पास इतना बल नहीं था कि वो अपने आप जाकर परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर सके। So he tried to take support of all the other angels to help him. और उसने दूसरे स्वर्गदूतों की सहायता ली कि परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हों। So 1/3 of the angels decided to support Satan. और 1/3 स्वर्गदूतों ने शैतान की सहयोग देने का निर्णय किया। So all of them together went and they tried to fight against
the creator God. और वो सब एक साथ वो रचनाकार परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास करते हैं। Imagine he is the creator, the almighty one. और कल्पना करके देखिए, सर्वशक्तिमान जिसने सारी सृष्टि की रचना को किया है, These silly created angels are trying to go and fight against God. और ये मूर्ख जो प्राणी हैं, ये उस रचनाकार के विरुद्ध में जाकर लड़ने के लिए सोच रहे हैं। And so they all were cast down to the earth. और उसी वजह से उन सारों को वहां से निकाल दिया गया। Some of those angels were already put in prison. और उनमें से कुछ स्वर्गदूतों को जेल खानों में डाल दिया गया। Jude verse 6. और यहूदा उसका 6वां वचन पढ़े। Yeah. फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। Is there anyone technical over here? Because they're saying the sound is not clear. For those of you who are online, has the sound become clear or is it still not very clear? और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या अभी आवाज आपको स्पष्ट आ रही है? Okay, good. Very good. Thank you. Yeah. Very sorry for this inconvenience. माफी चाहते हैं, आपको कष्ट हुआ। So yes, so some of the fallen angels have already been placed in imprisonment. और देखिए, वो गिरे हुए स्वर्गदूतों में से कुछ को जो है जेल खानों में डाला गया है। In 2 Peter chapter 2 verse 4, और दूसरा पत्रस 2 उसका 4, the same thing is repeated. If you can read. और यदि आप पढ़ेंगे तो आप वही बात को आप पाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। Okay, so some of the fallen angels have already been put in prison. और देखिए, कुछ स्वर्गदूतों को पहले से ही जेल खाने में डाल दिया गया है। Other fallen angels are allowed to roam around temporarily. और दूसरे जो स्वर्गदूत हैं, उन्हें कुछ समय के लिए इधर उधर भटकने के लिए छोड़ा गया है। So in Luke chapter 8 verses 30 to 33, और लूका 8 उसका 32 और 33, there are some demons which are begging Jesus for some mercy. और देखिए, यहाँ पे दुष्टात्माएं हैं जो यीशु मसीह से दया की भीख मांग रही हैं। These demons are saying, please don't send us to the abyss. That's the word which is used over there. और देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हमें अथाह कुंड में कृपया कर ना भेजें। So there's some place called the abyss. और एक है जिसको अथाह कुंड कहते हैं। So some of these fallen angels are already imprisoned over there. और कुछ दुष्ट आत्माएं जो हैं पहले से ही वहां पर बंद की गई हैं। And these demons in Luke chapter 8, और लूका 8 अध्याय के अंदर में जो दुष्ट आत्माएं हैं, they had taken possession of a man. और वो एक व्यक्ति के अंदर में हैं। And so when Jesus is casting these demons out, और जब यीशु मसीह इन दुष्ट आत्माओं को उस व्यक्ति में से निकालता है, the demons beg and say, please don't send us right now to the abyss. और देखिए, ये दुष्ट आत्माएं यीशु से विनती कर रही हैं, कृपया कर अभी हमें अथाह गड्ढे में ना भेज। Allow us to continue roaming here and there for some more time. और थोड़े और समय हमें अनुमति दे कि हम इधर उधर डोलते डालते रहें। So this is how we get to know that there are some fallen angels roaming around. और इसी तरह से हमें पता चलता है कि कुछ स्वर्गदूत हैं जो दुष्ट आत्माएं हैं जो इधर उधर घूम रही हैं। They are the ones which trouble us. और वही हैं जो हमें समस्याओं में डालते हैं। But there are some others which are already in the prison. और लेकिन कुछ हैं जो पहले से ही उस अथाह गड्ढे में डाल दी गई हैं। What is the final destination for all these fallen angels? और देखिए, ये सारे गिरे हुए स्वर्गदूतों का जो अंतिम मंजिल है वो क्या है? Matthew 25:41. मत्ती 25 उसका 41।
तब वह बाई और बालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। Yeah, so right now the angels are in the abyss. और देखिए जो अभी जो स्वर्गदूत हैं, गिरी आत्माएं हैं, वो अथाह गड्ढे में हैं। But one day all of the demons will be put into the eternal fire. और एक दिन न्याय के पश्चात सारी दुष्ट आत्माओं को अनंत आग में डाला जाएगा। That will be the final destination of all these demons. और इन सारी दुष्ट आत्माओं का अंतिम लक्ष्य और मंजिल वही होगी। Okay, so we will now look at some of the activities which angels do. और देखिए अभी हम कुछ कार्यों को देखेंगे जो स्वर्गदूत करते हैं। We are now talking about the godly, obedient angels. और अभी हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले स्वर्गदूतों के बारे में अध्ययन करेंगे। The most important activity which angels do, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो स्वर्गदूत करते हैं, they spend their time worshipping God. और वो लोग अपने समय को परमेश्वर की आराधना करने में व्यतीत करते हैं। They don't do it because it is their duty to worship. और वो इसलिए नहीं करते हैं कि आराधना करना उनकी कार्य है। They do it because they actually want to. और वो इसलिए परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि वो आराधना करना चाहते हैं। Sometimes, believers, we worship God because we are told to do it. और देखिए कई बार हम विश्वासी लोग जो हैं, हम लोग जो हैं आराधना करने के लिए हमें कहा जाता है, इसीलिए हम आराधना करते हैं। But these angels, they worship because they are excited. They really want to worship. और वो लोग जो हैं स्वर्गदूत इसीलिए आराधना करते हैं क्योंकि वो उसके प्रति उत्साहित होते हैं और परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। Job 38:4-7. अय्यूब उसका 38:4 से 7। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। Go on, verses 7 तक। 4-7. उसकी नाप उसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक अंग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। Over here, God is talking to Job about creation. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब से सृष्टि के बारे में बात कर रहा है। He talks about the time when all the creation process was going on. परमेश्वर उस समय के बारे में बात कर रहा है जब सारी सृष्टि का कार्य हो रहा था। Earth's foundation was being laid at that time. और उस समय पे पृथ्वी की नींव डाली गई। And the stars and the planets were being created. और तारों को, ग्रहों को रचा गया। At that time, what is the response of the angels? और उस समय पर स्वर्गदूतों का क्या प्रत्युत्तर था? Verse 7. 7वां वचन। It says all the morning stars were singing together. और वहां लिखा है भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। So here it's not talking about stars, it's actually talking about the angels. और देखिए यहाँ पे जो तारे हैं वो तारे स्वाभाविक तारों के बारे में नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है। They are all singing together. और वो एक साथ में गाते थे। And it says that the angels were shouting for joy. और वो कह रहा है कि स्वर्गदूत आनंद के साथ गाते चिल्लाते थे। They were excited to see what God was doing. और वो इस बात को देखकर बहुत उत्साहित थे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। God had told them परमेश्वर ने उनसे कहा होगा that He is going to create some beings in His own image. कि परमेश्वर अपने स्वरूप में कुछ प्राणियों को रचेगा। And He's now preparing the world for them. और उनके लिए अभी वो संसार को तैयार कर रहा है। So the angels are very excited to see what God is going to do. और स्वर्गदूत बहुत उत्साहित थे इस बात का इंतजार करने के लिए कि परमेश्वर क्या करने जाने वाला है। So they were watching very eagerly to, on all the things that God was doing. और परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा था वो बड़े धैर्य के साथ इंतजार करके उसे देख रहे थे। And whatever He's doing, it's so perfect. It was making them burst out in worship.
और वो परमेश्वर जो कुछ रचता वो इतना सिद्ध होता कि स्वर्गदूत उसे देखकर आनंद से फटकर उसकी स्तुति करने लगते। So, angelic worship is not a duty. और स्वर्गदूतों की आराधना कोई उनका कार्य नहीं है, It's voluntary. It's spontaneous. और ये अपने आप है, स्वयं वो आराधना के लिए अपने आप को देना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। When they see God doing things, it excites them. और जब वो देखते हैं कि परमेश्वर कुछ कार्य कर रहा है, उसको देखकर वो उत्साहित हो जाते हैं। When they see the love that God has for people, it excites them. और जब वो देखते हैं कि परमेश्वर के पास लोगों के प्रति प्रेम है, उसको देखकर वो उत्साहित हो जाते हैं। Our worship should be like that. और हमारी आराधना ठीक वैसी ही होनी चाहिए। We should not worship because now 1 o'clock to 2 o'clock you have to worship. और ऐसा नहीं है कि 1 बजे से 2 बजे आपको आराधना करना है तो आराधना के लिए खड़े हो गए। We worship because we are excited about what God is doing. और हम इसीलिए आराधना करते हैं क्योंकि जो परमेश्वर कर रहा है उसके प्रति हम बहुत उत्साहित हैं। When we look at the church, और जब हम कलीसिया को देखते हैं, when we see believers growing in God, और जब हम देखते हैं कि विश्वासी लोग परमेश्वर में विकसित हो रहे हैं, when we see the work that God is doing in their lives, और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों के जीवन के अंदर में कार्य कर रहा है, that should make us excited. और वो बात हमें उत्साहित करती है। It makes us want to worship and say, Lord, what a beautiful thing you're doing. और वो बातों को देखकर हम उत्साहित होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, कहते हैं परमेश्वर कितना सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। When we look at powerful people speaking against the church, और जब हम देखते हैं कि सामर्थी लोग कलीसिया के विरुद्ध में बोल रहे हैं, when we see them persecuting the Christians, और हम देखते हैं कि वे मसीहों को सता रहे हैं, those Christians don't stop trusting God. और वो मसीह लोग परमेश्वर पे विश्वास करना बंद नहीं करते, They go to the jail, और वो लोग जेल में जाते हैं, but even in the jail, they are still faithful to God. और वो जेल में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। This should make us excited. और ये बातें हमें उत्साहित करनी चाहिए। We should say, oh my Lord, how wonderfully you're supporting them. और हमको कहना चाहिए परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से आप उनको सहारा दे रहे हैं। Even in the prison, they are praising you because of your power upon their life. और जेल खाने में भी वो तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं क्योंकि तेरा सामर्थ उनके ऊपर में है। Everything that God is doing, it should excite us. और हर एक चीज जो परमेश्वर करता है उसको देखकर हमें उत्साहित हो जाना चाहिए। That leads to spontaneous worship. और वो अगुवाई करता है कि हमारे हृदय से अपने आप किसी के कहे बिना आराधना निकलता है। Exactly, that's the correct way to say it. अपने आप, without anyone telling you, you feel like worshipping. और किसी के कहे बिना अपने आप आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं। So the angels worship God like that. और स्वर्गदूत बिल्कुल इसी तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं। Angels are also people who minister to humans. और देखिए स्वर्गदूत वो भी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, Especially believers. और विशेषकर विश्वासियों की। They minister to the believers. और वो विश्वासियों के सेवा करते हैं। In Matthew 4 verses 10 and 11, और मत्ती 4 उसका 10 और 11, over there we see that they come and minister to Jesus after his fasting in the wilderness. और हम वहां पर देखते हैं कि 40 दिन के उपवास के बाद में यीशु मसीह की सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। We also see in Luke chapter 22, और लूका 22 अध्याय में भी हम देखते हैं 40 verses 43 and 44. और 43 और 44 में The angels, they come and they strengthen Jesus in the garden of Gethsemane. और गतसमनी के बाग में स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह को बल देते हैं। In 1 Kings chapter 19, और पहला राजा 19 अध्याय verses 5 to 8, और उसका 5 से लेकर 8 वचन तक, there you see the angel providing food for Elijah. और वहां पर आप पढ़ेंगे कि एलिया को स्वर्गदूत भोजन प्रदान करते हैं। So the angels minister to
people. और स्वर्गदूत लोगों की सेवा टहल करते हैं। There was one very interesting story which I had read. और एक बड़ी रुचिपूर्ण कहानी थी जो मैंने पढ़ी। We all know about the September 9th that bombing of the Twin Towers in 2011. और देखिए 2011 में जो ट्विन टावर अमेरिका में जो बम से गिराए गए उसकी कहानी आप सभी को जानते हैं। So at that time, a lot of people were buried under all the debris. और When the buildings fell, there were many people who were stuck inside the rubble of the buildings. और देखिए जब वो दो बिल्डिंग गिरी तो उसके नीचे उसके मलबे के अंदर में बहुत सारे लोग जो है दब गए थे। And the rescue teams were trying to remove the people as quickly as possible. और बचाव दल जो है प्रयास कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके लोगों को उस मलबे से बाहर निकाल लिया जाए। Because after 2-3 days, without food and water, the people inside will die. और नहीं तो 2-3 दिन के अंदर में जो मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं वो दम घुटने से भूख से प्यास से मर जाएंगे। And so there was one person who was stuck inside the rubble. और एक व्यक्ति था जो उस मलबे के अंदर में दबा हुआ था। She could hear the voices of the rescue team. और वो महिला जो है बचाव दल की आवाज को सुन पा रही थी। But when she's crying out, nobody is able to hear her. और लेकिन जब वो चिल्लाती या बुलाती थी तो कोई उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहा There था। was a small gap, and so she sticks her hand out of the gap. और वहां पर छोटा सा एक जगह थी, उसने उस छेद में से अपने हाथ को बाहर निकाला। And then when she hears the voice of a man, और तब उसने एक आदमी की आवाज को सुना। the man said, "Don't worry, the rescue team is going to come to और you. उसने उस आदमी की आवाज ने कहा कि चिंता मत करो, बचाव दल तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगा। I will stay with you till they come and rescue you." और मैं तुम्हारे साथ रुका रहूंगा जब तक वो बचाव दल के कर्मी ना आ जाएं। So the man kept holding her hand. और उस आदमी ने उसके हाथ को पकड़े रहा। Many hours went by, nobody came. और बहुत सारे घंटे बीत गए लेकिन कोई भी बचाव दल का कर्मी उस तक नहीं पहुंचा। Finally, somebody comes and rescues her. और अंत में कोई आते हैं और उनको उस मलबे से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। She was the last person to be rescued from the rubble. और देखिए वो आखिरी जन थी जिसको उस मलबे से जीवित और बचाकर निकाला गया। She was interviewed on many of the talk shows on TV. और टीवी में बहुत सारे टॉक शोज पे उनका इंटरव्यू किया गया। Because she was the last survivor removed from the rubble. और क्योंकि वो ही एक अंतिम बची हुई थी जो उस मलबे से बाहर जीवित निकाली गई। After she was removed, she said, "The man who held my hand for so many hours, I want to talk to him and thank him." और उसने कहा कि वो आदमी से मैं मिलकर बात करके धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतने घंटों तक मेरे हाथ को पकड़कर बैठा रहा। There was no such man. और लेकिन ऐसा कोई आदमी ही नहीं था। It was an angel who kept on holding on to her till she was pulled out. और देखिए एक स्वर्गदूत था जिसने उसके हाथ को पकड़े हुए था और तब तक वो उसके हाथ को पकड़ के रखे हुए था। So there was no rescue worker who held her hand for that many hours. और कोई बचाव दल का कर्मी नहीं था जो उसके हाथ को पकड़ कर बैठे हुए था। So after that, this lady, she gives her heart to the Lord Jesus. और इस घटना के बाद में इस महिला ने अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। The angels are very actively involved in evangelistic work. और देखिए स्वर्गदूत जो है सुसमाचार प्रचार के कार्य में बहुत प्रभाव रीति से लगे हुए हैं कार्य करने में। God has appointed them to help us in doing the Great Commission. और परमेश्वर ने उन्हें हमारे लिए निर्धारित किया है कि महान आदेश के कार्य में वो हमारी सहायता करें। So when Philip was doing his ministry और जब फिलिप अपनी सेवकाई को निभा रहा था in Acts chapter 8, और प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में an angel comes to him. और एक स्वर्गदूत उसके पास आता है। The angel tells him, "Go south." Acts 8:26. और प्रेरित 8 उसका 26 पढ़ सकते हैं। The angel says, "Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza." और देखिए स्वर्गदूत ने फिलिप से कहा उठ दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है।
So the angel told him where to go. और स्वर्गदूत ने उसे बताया कि उसे किस दिशा में जाना है, And that is why he is able to go and spread the gospel with the Ethiopian eunuch. और देखिए उसी के कारण वो जाकर उस खोजे से जो इथोपिया की रानी का खोजा है, उसका खजांची है, उसको सुसमाचार सुनाने पाया। In many, we hear many examples of how missionaries were protected by angels. और बहुत सारे उदाहरण है कि किस प्रकार से सेवकों की सुरक्षा स्वर्गदूतों के द्वारा किया गया है। We hear examples of how angels send people to the evangelistic meeting. और हम इस बात को भी सुनते हैं कि कैसे स्वर्गदूतों ने कई लोगों को सुसमाचार प्रचार की सभाओं में भेजा है। So when we are doing our ministry work, और जब हम अपनी सेवकाई के कार्य को करते हैं, we can ask the Lord and say, और हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, Lord, you provide your angels to help me with all the work which I am doing. और परमेश्वर आप स्वर्गदूत प्रदान करिए कि वो सारी सेवा जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर वो मेरी सहायता करें। Maybe you're just a small minister in a small town, और हो सकता है कि आप एक छोटे से नगर में एक छोटे सेवक होंगे, but you are the servant of the Most High God. और लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवक हैं। So if you say, Lord, send me the angels to help me in my ministry, he will send them. और जब आप विनती करते हैं, परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों को मेरी सेवकाई में सहायता के लिए भेजिए, परमेश्वर जरूर भेजेगा। Okay, so these are some of the activities of the angels. और देखिए ये स्वर्गदूतों के कुछ कार्य हैं। We will move into the next doctrine, और हम अगले सिद्धांत में चलते हैं, the doctrine of the end times. और वो है अंतिम दिनों का सिद्धांत। So in the last week, you will be covering this topic in detail. और देखिए अंतिम सप्ताह के अंदर में आप इस विषय को अच्छे से और अध्ययन करेंगे। Pastor Paul will be teaching this, covering this topic with you. और अंतिम सप्ताह के अंदर पास्टर पॉल जो है इस विषय पर आपको शिक्षा देंगे। But so now we will only look at it in a brief manner. और हम बहुत थोड़े शब्दों के अंदर में इस विषय को देखेंगे। Yesterday, there was a question placed in the online chat. और कल जो है ऑनलाइन चैट में ऑनलाइन छात्रों ने एक सवाल किया था। I only saw it after the class got over. और जब क्लास खत्म हो गया था तब ही मैंने उस प्रश्न को देखा। So Dr. Princey, are you here right now in the call? और डॉक्टर प्रिंसी आप हैं? If you are, Yes. okay, yeah, because the question which was asked was regarding generational bondages. और देखिए क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था वो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले बंधन के बारे में पूछा गया था। So yesterday we were talking about the salvation package. और कल हम उद्धार के पोटले या पैकेज के बारे में बात कर रहे थे। We were one of the gifts inside the package, और उस पैकेज में एक जो तोहफा है, the power which we have over the demons. और वो है जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर में सामर्थ्य या अधिकार हमें दिया गया है। So the question is basically this: और प्रश्न आधारभूत रूप से ये था, when there are generational bondages, what can we do to overcome them? और जब अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बंधनों में अगर हम पड़े हैं तो हमें क्या करना चाहिए? This one basic spiritual principle which we must understand. और देखिए एक आधारभूत आत्मिक नियम है जिसे हम सभी को समझने की आवश्यकता है। Colossians chapter 1 verse 13. और कुलुस्सियोस का 3 अध्याय No, Colossians 1 verse 13. और एक उसका 30 वचन। एक का 30 नहीं है 13 सॉरी 13 113. Yeah. 13 उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Yeah, so it talks about how believers have been removed from the kingdom of darkness, और ये बात करता है कि कैसे विश्वासी लोग अंधकार के वश से छुड़ाए गए हैं and now they have been placed in the
kingdom of the Son of God. और अब वो परमेश्वर के पुत्र के राज्य में उन्हें प्रवेश कराया गया है। So now we are under new management. और अब हम एक नए प्रबंधन के अंदर में आते हैं। We are no longer under the control of the old kingdom. और अब हम जो है पुराने राज्य के अधीनता में नहीं आते हैं। When we were living in the kingdom of darkness, और जब हम अंधकार के वश में जी रहे थे, we were completely under the control of the dark powers. और तब हम पूरी रीति से अंधकार के वश के अंदर में अपने जीवन को जी रहे We थे। were helpless. और हम लोग हमें मदद की आवश्यकता थी। The demons could do anything with our family and we will not be able to stop it. और देखिए हम बेचारे थे, दुष्ट आत्मा हमारे परिवार के साथ कुछ भी करता, हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे। But now we are no longer in that kingdom. और लेकिन अब हम उस राज्य में कतई नहीं है। We have been removed from that kingdom and we have been brought into the kingdom of the Son of God. और हमें तो उस अंधकार के राज्य से निकाल कर परमेश्वर के पुत्र के राज्य में लाया गया है। So now we are under the protection of this Son of God. और अब हम इस परमेश्वर के पुत्र की सुरक्षा के अधीनता में आते हैं। So usually 90% of the time, और 90% हमारे समय का, when the person becomes a believer, और जब एक व्यक्ति विश्वासी बन जाता है, he automatically is protected from all the previous curses and all the previous bondages. और अपने आप ही जो भी पुराने श्राप है, पुराने बंधन है, वो व्यक्ति उन सब से छुटकारा पा लेता है। Automatically he is set free. और अपने आप ही वो उन सारे श्राप और बंधनों से आजाद हो जाता है। It's like as if the cross of Jesus Christ forms a barrier. और ये बिल्कुल ऐसा है कि यीशु मसीह का क्रूस एक रुकावट बना देता है उनके लिए। The believer is standing here. और विश्वासी एक तरफ खड़ा है। In front of him you have the finished work of the cross. और उसके सामने आपका मसीह का पूर्ण कार्य क्रूस वहां खड़ा होता है। And on the other side are your ancestors and all the problems which they had. और दूसरी तरफ में आपके पुरखे, उनके श्राप, उनकी समस्याएं सब दूसरी तरफ होती हैं। The finished work of the cross, और क्रूस का पूर्ण कार्य जो है, it's like a fence. और वो एक बाड़ा के समान हो जाता है। It protects you on all sides. और वो आपको हर तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। So the old bondages, the old curses cannot touch you. और जो पुराने श्राप हैं, पुराने बाधाएं हैं, वो आपको छू नहीं सकती हैं। So 90% of the time, the problems just go away. और 90% समस्याएं अपने आप चली जाती हैं मसीह में आने के So बाद। most of us, the problems that we are facing in our personal life, और अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में अधिकतर समस्याओं जिनका सामना हम करते हैं, it has nothing to do with generational bondages. और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो समस्याएं, श्राप और बंधन चले आ रहे हैं, उससे कोई लेन देन नहीं है। So most of us don't even have to worry about this. और हम में से अधिकतर लोगों को इसकी चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं है। We are protected by the fence of the finished work of the cross. और हम तो क्रूस पर वो पूरा कार्य जो किया गया है उसकी सुरक्षा की बाड़ा के अंदर में आते हैं। In some cases, और कुछ घटनाओं में, in some rare cases, और कुछ अजीब घटनाओं के अंदर में, the demons don't leave. और दुष्ट आत्माएं छोड़कर नहीं जाती हैं। There may be different reasons for that. और हो सकता है उसके अलग अलग कारण होंगे। Sometimes maybe somebody in the family has opened a door for the evil one. और हो सकता है कि परिवार के किसी जन ने दुष्ट आत्माओं के लिए अपने घर में दरवाजा खोल के रखा है। It may be a sin that they are living in. और हो सकता है कि वो किसी पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे So होंगे। because of that, a door has opened through which Satan can enter. और जिसकी वजह से उनके परिवार में दरवाजा खुला है कि शैतान घुसे और उनको बर्बाद करे। It may be something as simple as some object which is still there in the home. और हो सकता है कोई आकृति या कोई चीज अभी भी उन्होंने अपने घर के अंदर में
रखी हुई You know, होगी। it's a show piece which has come down from generations. और हो सकता है कि कोई आकृति होगी जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में चली आ रही होगी। Maybe that is the thing which is allowing Satan to still have control in your home. और हो सकता है कि उसके कारण आपके परिवार के अंदर में शैतान को प्रवेश द्वार मिल रहा हो। So there are different reasons why an open door is made available. और बहुत सारे कारण हैं कि किस वजह से शैतान के लिए हमारे परिवार के अंदर में दरवाजा खुला है। So it only happens very rarely, only in some families. और वो बहुत कम ही होता है, केवल कुछ परिवारों के अंदर में इस प्रकार से होता है। So if your it's break time, so we will come back and we will continue. और ब्रेक के बाद हम दोबारा से आके शुरू करेंगे। Yeah.